नमस्कार, सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। जैसे कि उम्मीद थी कि आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। कांग्रेस को अनुमान कल से ही था। कल जब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद ही यह अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि अब सब कुछ निर्णय स्पीकर को लेना है। कानून बना हुआ है कि जिन्हें भी 2 साल की सजा होती है उनकी लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने का फैसला उस सदन के स्पीकर को है। और स्पीकर ने आज निर्णय लिया, पत्र भी जारी कर दिया है उन्होंने। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। अब कांग्रेस क्या करेगी, राहुल गांधी क्या करेंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि कल से ही कांग्रेस को इस बात की संभावना थी कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यही कारण है कि कल रात को कांग्रेस ने अपनी सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी। तमाम बड़े नेताओं की कल रात में बैठक थी। आज सुबह 10 बजे तमाम विपक्षी नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाई थी आज। और आज दोपहर 12 बजे वे लोग विजय चौक तक प्रदर्शन करने वाले भी थे। कांग्रेस का यह मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है वो किसी तरह से भी विपक्ष नहीं चाहती है। हमें पता है कि इस फैसले के पहले राहुल गांधी देश और विदेश में एक ही आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि वो बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लोकसभा स्पीकर ने क्या पत्र जारी किया है। स्क्रीन पर वो पत्र देखिए आप, जो लोकसभा स्पीकर ने कुछ देर पहले जारी करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी लोकसभा में पहले सदस्य नहीं है जिन्हें सजा होने के बाद उनकी सदस्यता गई हो। उनके पहले लगभग 5 ऐसे सांसद हैं जिनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी है। पहला नाम लालू प्रसाद यादव, जिन्हें चारा घोटाले में जब सजा हुई तो उनकी सदस्यता समाप्त हुई। दूसरा नाम रशीद मसूद, जिन्हें MBBS सीट घोटाले में 4 साल की सजा हुई, उनकी भी सदस्यता समाप्त की गई थी। अशोक चंदेल, उन्हें उम्र कैद हुई थी, उनकी भी सदस्यता समाप्त की गई थी। कुलदीप सेंगर, जिन्हें उम्र कैद हुई, उनकी भी सदस्यता समाप्त हुई थी। और अब्दुल्ला आजम, जिन्हें 2 साल की सजा हुई थी, उनकी भी विधायकी की जो सदस्यता है विधायक की, वो समाप्त की गई थी। यानी अभी देश में राहुल गांधी 6वां मामला है सांसद और विधायकों की, यदि गिनती करें हम, जिनकी सदस्यता समाप्त की गई है। यह तय है कि कांग्रेस को कल से ही इस बात का अनुमान था कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसीलिए आज सारे देश भर के कांग्रेस जो विधायक दल के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस का तमाम नेतृत्व इस समय दिल्ली में मौजूद है और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति दिल्ली में बना रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति बना रही है। कांग्रेस कानूनी मुद्दों पर भी विचार कर रही है। अपने जो विधिक सलाहकार हैं, कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज सुबह चुटकी लेते हुए कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी अपराधी है, लेकिन क्या कारण है कि लगभग 7 मामलों में उन्हें जमानत देनी पड़ी है। हम सुनाते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। देखो मित्र, ये व्यक्ति कहते हैं, कांग्रेस के ट्वीट मैंने देखे कईयों के, कहते हैं कि अपराधी नहीं है। हम कब कह रहे हैं अपराधी है, पर 7 बार जमानत पे तो है। 7 बार जमानत पे क्यों है ये बताएं। 3 बार अदालतों से माफी क्यों मांगी है ये बताना चाहिए। अगर सत्य बोलती हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। अगर जेल जाने से उन्होंने लिखा है डरते नहीं है, तो फिर जमानत क्यों ली, ये भी बताना चाहिए। इधर जमानत भी ले रहे हो, उधर कह रहे हो जेल जाने से डरते नहीं हो। विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलने की आदत और देश में रहकर देश के लोगों को बदनाम करने की आदत जिन व्यक्तियों को होती है, उन लोगों के पास फिर इस तरह के निर्णय आ जाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता के बाद अब कांग्रेस की पहली प्राथमिकता विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की है और उसकी तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा।
इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आज़ादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आज़ादी नहीं है। इस देश में महाघोटाले होते हैं, अडानी अंबानी महाघोटाले करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सत्य बोलता है उसके खिलाफ ईडी को, सीबीआई को लगा दिया जाता है। आज का दिन देश में काले दिवस के नाम से जाना जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में पूरी ताकत से खड़ी है। हम सब उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ में खड़े हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस सड़क पे है। राहुल गांधी पे झूठे मुकदमे लगा के न्यायपालिका पे दबाव डाल के राहुल गांधी को 2 साल की सजा करें। राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देते कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, उस समय 16 झूठे भाषण इस व्यक्ति ने दिए थे। उनने कहा था कि भाइयों बहनों, देश के साथियों, आप मेरी सरकार बना दो, 2014 में हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। फिर उन्होंने कहा कि नौजवान साथियों, मेरी सरकार बना दो, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। फिर आए, उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, विदेश में जितना काला धन है वो सारा मेरी सरकार बनते ही सारा काला धन लेके आऊं। ऐसे जाने कितने सब्जबाग देश की जनता को दिखा के वोटों की चोरी करी, वोटों पे डाका डाल के इस व्यक्ति ने सरकार बनाई। मेरा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से अनुरोध है कि इन भाषणों का संज्ञान लेके जिस तरह राहुल गांधी पे मुकदमा लगाया गया है, उसी तरह नरेंद्र मोदी पे भी ये सारे के सारे झूठ बोलने के मुकदमे लगाए जाना चाहिए। जब देश की जनता के सामने वास्तविकता आएगी कि हमें मीठे सपने दिखा के इस ठग ने हमारे वोटों को ठगा है, चुराया है। तो आज हमारी मांग यही है कि राहुल गांधी पे से मुकदमा हटाया जाए और नरेंद्र मोदी और शिवराज पे ये जो झूठ बोलने का, वोटों की सौदागरी का मामला है, इन पे भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए। ये हमारी जायज मांग है। आज सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद। तो आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा एकदम मजाकिया लहजे में राहुल गांधी पर चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 7 मामलों में जमानत पर रिहा हैं, वो अपराधी नहीं है तो क्या है। राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा निश्चित तौर पे ये देश में एक बड़ा मुद्दा होगा। अगले जो इस साल चुनाव होने हैं, लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये चुनाव में भी राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा छाया रहने वाला है। यदि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अगले 30 दिन में राहुल गांधी को यदि किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में बोलना चाहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि वो कहीं भी बोलने लायक ही नहीं रहे हैं। वो सदन के बाहर तो बोल सकते हैं, पर सदन में जाने लायक ही नहीं रहे हैं, सदन में जा ही नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।